नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2023 आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से सभी के लिए कर रहा हूं। आज का ये प्रोग्राम इसी साल को लेकर मैंने बनाया है और मैं बात करूंगा ये जो वर्ष 2023 है, ये देश, दुनिया, वातावरण और हम सभी लोगों के लिए कैसा जाएगा। आज इसकी एक विस्तार से चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की, जो कि 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मैंने तैयार किया है। इसकी चर्चा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा 2023 के अंक को लेकर। 2023 4 अंक 2 0 2 3, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो इसका टोटल आएगा 7। 7 जो अंक है वो केतु का अंक है। अगर मैं ज्योतिष के अंदर देखूं, वैदिक ज्योतिष में देखूं तो 7 का जो अंक है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। केतु और राहु एक सांप के दो टुकड़े हैं। सांप का जो मुख है वो राहु है और जो आगे जो उसके पीछे का धड़ है वो केतु है। यानी केतु में मस्तिष्क नहीं है और ये जो साल है वो केतु का ही साल है। इसका मतलब ये होगा कि कुल मिलाकर के अगर मैं बहुत सामान्य तौर पर अगर आपसे इस साल की भविष्यवाणी दूं तो इस साल में जो भी निर्णय होंगे वो काफ़ी कुछ बहुत सोच कर नहीं लिए जाएंगे, बहुत सोच समझ कर नहीं लिए जाएंगे। इसमें कहीं भी दिमाग का इस्तेमाल शायद नहीं किया गया होगा, या आप देखेंगे कि इस साल में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटेंगी जो आपको लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, अचानक से ये कैसे कर दिया। आपको अचानक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। तो ये साल ऐसा ही आपके लिए जाने वाला है। अचानक से आपको बहुत कुछ मिलेगा और अचानक से आप बहुत कुछ खो भी देंगे। तो कुल मिला के ये जो साल रहेगा केतु का, ये आपको अचानक शब्द बहुत बार सुनाएगा। चलिए, इस वीडियो को लेकर मैं सबसे पहले बात करूंगा सन 2023 में कोरोना को लेकर, जिसको लेकर हम सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं पिछले 3 सालों से। जो कोरोना ने हमें दिखाया है 2020, 2021, 2022 और अब 2023 की जो शुरुआत है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कोरोना एक बार फिर से पांव पसारता दिखाई दे रहा है। चाइना में अगर आप देखें तो कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसका जो बुरा प्रभाव है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत पर भी इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो कहाँ तक ये बात सही है, क्या कहता है हमारा ज्योतिषीय आकलन, क्या कहती है ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में, और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं उन ग्रहों की स्थिति के आकलन को आपके सामने रखूं तो क्या ये साल कोरोना भारत के लिए एक बहुत बड़ा साल सिद्ध होने वाला है। कोरोना के लिए क्या भारत के लिए ये साल फिर से कुछ घातक सिद्ध होगा कोरोना को लेकर, इसकी चर्चा मैं आपके सामने सबसे पहले रखूंगा। देखिए, कोरोना की अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए ये साल बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देखेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स आपको भारत में देखने को मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इसका बहुत बुरा प्रभाव भारत पर अब देखने को नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। ज्योतिष से हटकर अगर मैं बात करूं तो भारत में वैक्सीन आ चुकी है और लगभग सारी जनता, या मैं कहूँ 95% पॉपुलेशन जो हमारे भारत की है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। सभी ने पहली 2 डोज ले ली हैं और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो भी लोग ले रहे हैं। तो भारत की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो इसलिए कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की स्थिति अब भारत में नहीं है। अगर आप पहले से कंपेयर करें 2020 या 21 से, तो उस समय हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। भारत के सामने अब बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन आ रही हैं और आने वाले इस वर्ष में भी आप देखेंगे मेडिकल साइंस में नए नए इन्वेंशंस बहुत सारे होने वाले हैं। तो कोरोना को लेकर बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होने की कहीं कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि भारत में लॉकडाउन लगेगा या भारत में फिर से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे, बेड्स नहीं मिलेंगे, आईसीयू फुल हो जाएंगे। ऐसी कोई स्थिति मुझे भारत में कहीं नहीं दिखाई देती। 15 जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो आपको केसेस कुछ बढ़ते नजर आएंगे। 15 जनवरी के बाद का जो समय है वो धीरे धीरे स्टेबल होता जाएगा और बहुत वर्स्ट सिचुएशन की मैं भी अगर बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थिति 15 मार्च तक रहेगी। 15 मार्च के बाद चाइना में, भारत में, अमेरिका में, साउथ कोरिया में, जापान में, ब्राज़ील में,
या जहाँ भी कहीं कोरोना के केसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। यानी वर्स्ट सिचुएशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो 15 मार्च तक होगी, और भारत में वर्स्ट सिचुएशन बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जो कि हमें ये इशारा दे रही हो कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा या भारत में फिर से वही भयानक मंजर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर। जो मेरा आकलन है, जो मैंने आपको पहले भी पिछले साल दिया था, वो भी मेरा लगभग सही था, और मैं इस बार भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत में इसका प्रभाव लगभग शून्य होगा। बहुत ज़्यादा आपको कोरोना से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ यहाँ पर, जो भारत के लिए है, या मैं कहूँ पूरे विश्व के लिए है 2023 में, वो है नेचर। नेचर को लेकर ये जो साल है, प्रकृति को लेकर ये जो साल है, ये बहुत उठापटक वाला रहेगा। नेचर के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करेंगे वो व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे, ये तय है। जो व्यक्ति नेचर के नियमों को मानेगा, प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाएगा, अपने रूटीन लाइफ को वो फॉलो करेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स आने वाले समय में नहीं होंगी, ये भी मेरा दावा है। लेकिन अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर हमें नहीं बख्शने वाला। कहीं ना कहीं हमें नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन वेदर, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को इस साल मिलेंगे। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। गर्मी के मौसम में कड़ाके की गर्मी इस साल में आपको देखने को मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी है, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी गर्मी आपको गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगी। और कड़ाके की ठंड जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी भारत जैसे देश के लिए, वो भी आपको भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के नेचर का ये जो साल है, ये नेचर के अनुकूल चलने वाला है। लेकिन नेचर के साथ अगर हमने खिलवाड़ किया तो ये साल हमारे लिए कहीं ना कहीं पर अच्छा जाने वाला नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें। अगर कोई दवा आपकी चल रही है तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो जाके तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लें और अपना टेस्ट कराकर जल्दी से जल्दी जो भी वो दवाई आपको देते हैं उसको लेना शुरू करें। तो कुल मिलाकर के नेचर के साथ हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद में अगला जो 2023 के लिए जो मैं विषय लूँगा वो है आपका धर्म। धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलने वाले हैं भारत में। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी भारत में जो कि धार्मिक चीज़ों को उठाकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन लोग शुरू करने वाले हैं। कई सारे नेता भी उसमें शामिल होंगे, ऐसा आपको देखने को बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो 2023 का जो साल है, ये धार्मिक आंदोलनों के लिए एक बड़ा साल सिद्ध होने वाला है। इसके बाद मैं लूँगा सरकार को। 2023 का साल सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। सरकार की मुश्किलें मुझे कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 2023 का जो साल है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं अच्छा जाता दिखाई नहीं देता। तो सरकारों को, हर देश की सरकार को अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की साख को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के लिए ये साल इतना आसान नहीं होगा। और भारत सरकार के लिए भी मैं अगर कहूँ तो ये साल बहुत आसान जाने वाला नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस साल में करना पड़ेगा। इसके बाद मैं लेता हूँ चीन। चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन इस वर्ष बहुत सारे डिप्लोमेटिक रोल प्ले करने जा रहा है। भारत के साथ उसके कुछ संबंध बनेंगे, लेकिन चीन डिप्लोमेटिक होकर के बहुत सारी चीजें करेगा और भारत के साथ कुछ मैत्रिक संबंध भी बनाएगा, कुछ नए व्यापारिक संबंध भी स्थापित करेगा। ऐसा भी आपको इस बार देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो बहुत खास मुद्दा जो कि आजकल चल रहा है वो है देश में इन्फ्लेशन का, महंगाई का। महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महंगाई का ये साल 2023 महंगाई के लिए जाना जाएगा। आप देखेंगे रोजमर्रा की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस, एक सलाह है कि आप सभी लोग प्लीज़ अपनी सेविंग्स पर ध्यान दें। अननेसेसरी के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको प्लीज़ कम कर दीजिए, नहीं तो आपको आने वाला साल बहुत कुछ दिखा देगा। तो इसलिए अपनी सेविंग्स को बचा कर रखें। अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर है उसको अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी है वहीं पर आप एक्सपेंडिचर करें, नहीं तो सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये साल रोज़मर्रा की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खराब जाता दिखाई दे रहा है। रोज़मर्रा की चीज़ों की कमी आपको देखने को मिलेगी। कमी इन द सेंस कि उसके रेट आसमान छुएंगे, जो कि हमारी परचेजिंग पावर से बहुत बाहर जा सकते हैं अगर हमने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं किया।
तो कुल मिलाकर के मेरा ये सजेशन है कि आप सभी लोग प्लीज़ अपनी बचत पर ध्यान दें, अपनी सेविंग्स को बचा कर रखें। इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी है वहाँ देख कर करें, क्योंकि ये साल बिना सोचे समझे कुछ करने वाला साल नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए नेगेटिव ही होंगे। तो कुल मिलाकर के ये साल जो है वो बहुत सोच समझ कर चलने वाला साल है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की, क्योंकि ये जो 2023 का साल है ये केतु का साल है, और केतु जो है वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है। स्पिरिचुअल गतिविधियां, अध्यात्म, ये बहुत ज्यादा आपको भारत में देखने को मिलेगा इस साल, और कई लोग आध्यात्मिक गतिविधियों में इसमें लिप्त भी रहेंगे। ऐसा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक और खास बात, जनता और सरकार के बीच बहुत सारे मतभेद आपको इस साल में देखने को मिलने वाले हैं। सरकार अपने निर्णयों से कहीं ना कहीं पर जनता के साथ तकरार उत्पन्न करेगी, क्योंकि जनता और सरकार के बीच आपसी वैमनस्य इस साल में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं, ये जो साल है सभी व्यक्तियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए ये साल बहुत संघर्ष वाला साल रहेगा। संघर्ष जो लोग करेंगे उनको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन जो लोग बिना संघर्ष किए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये साल अनुकूल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं पर संघर्ष करने के बाद सफलता दिखाई देगी, सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप संघर्ष करेंगे, सच्चे मन से कोई कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ महिलाओं के लिए। भारत के अंदर महिलाओं के लिए ये साल बहुत संघर्षमय प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। संघर्षों वाला साल 2023 रहेगा। आपने देखा होगा 2022 के ऊपर जब मैंने प्रेडिक्शंस दी थी तो मैंने कहा था 2022 का जो साल है वो महिलाओं का साल रहेगा, क्योंकि 2022 का जो टोटल था वो 6 पर आ रहा था, और 6 जो अंक है वो शुक्र को प्रेजेंट करता है, और शुक्र कहीं ना कहीं पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं आपने 2022 में महिलाओं का बोलबाला आपने देखा है, लेकिन 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के लिए ये साल बहुत संघर्ष में रहेगा, बहुत संघर्ष करके महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। अगर महिलाएं नौकरी सर्च कर रही हैं तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और अगर वो किसी बिजनेस में लगी हुई हैं तो वहाँ पर भी उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी वो कामयाब हो पाएंगे, तभी उनको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। उसके बाद 2023 में बहुत सारी आपको घटनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी। और मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अननेसेसरी ट्रैवलिंग करते हैं, प्लीज़ ये साल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अननेसेसरी के ट्रैवलिंग्स को प्लीज़ अवॉइड करें। इस बार दुर्घटनाओं के योग ज़्यादा बन रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर के अगर जाना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोच समझकर उसको प्लान करें, नहीं तो वो ट्रैवलिंग आपको कहीं ना कहीं पर नुकसान दे सकती है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, मैं सभी के लिए ये बात बोल रहा हूँ। तो बहुत सोच समझ करके आप ट्रैवलिंग करेंगे तो ही आप बच सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। उसके बाद मैं बात करूं पुलिस, मिलिट्री और आर्मी, ये तीनों आपको इस साल बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। इन तीनों का रोल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे देश में जब आंदोलन होंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं पर मिलिट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। मिलिट्री के बिना वो आंदोलन कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि मिलिट्री का रोल इस साल बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करता हूँ शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं शेयर मार्केट में तो प्लीज़ सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अचानक से उसमें नुकसान होने के योग बनते हैं। अगर आपने पहले से ही कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके अंदर आपको लगता है कि लाभ हो रहा है तो आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हानि हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है इस साल, आपको ऐसे ही रखना है उसे, क्योंकि शेयर मार्केट इस साल बहुत फेवरेबल जाने वाली दिखाई नहीं दे रही है। तो शेयर मार्केट में जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये साल बहुत फेवरेबल नहीं होगा। उसके बाद भारत, चीन, अमेरिका, ये साल इन तीनों कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा नेगेटिव रहने वाला है। नेगेटिव इन द सेंस मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरनल मूवमेंट्स को लेकर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर अगर मैं बात करूँ तो इन तीन कंट्रीज़ के लिए ये साल बहुत नेगेटिव जाएगा। भारत, चाइना और अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज़ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी साख, अपनी रिस्पेक्ट, अपने स्टीम को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इंटरनल मूवमेंट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर भारत को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा
और इन 3 देशों की सरकारों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और जनता के बीच कहीं ना कहीं पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बिना दिमाग, बिना मस्तिष्क, बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो गलत सिद्ध होगा। वैसे तो ये सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस साल ये बहुत जल्द आपको घटित होता दिखाई देगा। अगर आपने कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे लिया है तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ निर्णय को बहुत सोच समझ कर लें। अगर आपको नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, सोच कर करें। किसी अनजान के साथ आप बिल्कुल भी कोई पार्टनरशिप ना करें। अगर आपकी जानकारी में है तो ठीक है, अनजान के साथ आप बिल्कुल भी कोई नई पार्टनरशिप बिल्कुल भी कोई इस्टेब्लिश ना करें। हाँ, आपकी रिश्तेदारी में है, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार में हैं तो अलग बात है, तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल होगा। केतु सोचने समझने की शक्ति को कहीं ना कहीं पर कमजोर कर देता है, क्योंकि ये साल केतु का साल है। अब केतु क्योंकि जो है वो धड़ है, तो धड़ का मतलब उसमें मस्तिष्क नहीं है, तो जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो हमारे अंदर बहुत कम हो जाएगी। हम जो भी निर्णय लेंगे हमें लगेगा यार ये क्या कर दिया हमने, और इसका परिणाम ये कैसे हो गया, अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो ये ठीक थे, ये इसने कैसे सोच लिया, ये इसने कैसे निर्णय ले लिया, ये कैसे इसने डिसाइड कर लिया। तो इस तरह की घटनाएं, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, ये आपको इस बार बहुत देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कुल मिलाकर के वातावरण की। तो वातावरण हमारा अच्छा रहेगा। सर्दी में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर आपको कहीं ना कहीं पर इस बार देखने को मिलेगा। तो 2023 की जो कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां थी ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक खास परिवर्तन जो कि इस साल जनवरी माह में 17 जनवरी को होने जा रहा है, जो कि लगभग 30 वर्षों के बाद होता है। इस बार 17 जनवरी को शाम के लगभग 5:30 बजे शनि, जो कि ब्रह्मांड में बड़ा ग्रह है, ग्रहों का राजा है, जिसको मैं राजा मानता हूँ। वैसे तो राजा, ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है, लेकिन मैं शनि को बहुत बड़ा ग्रह मानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा समय शनि एक राशि को पार करने में लेता है, लगभग 2.5 वर्ष। तो शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 को शाम के लगभग 5:30 बजे अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, प्रवेश करेगा। वहां से आप देखेंगे कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देश में, दुनिया में, वातावरण में और आपकी अपनी निजी जीवन में देखने को मिलेंगे। अब ये परिवर्तन किन लोगों के लिए लाभकारी होगा, किन लोगों के लिए हानिकारक होगा, किन लोगों की 7.5 शुरू होगी, किन राशि वालों की 7.5 खत्म होने वाली है, किन राशि पर ढैया शुरू होगी और किस राशि पर ढैया खत्म होने जा रही है, इसका विस्तृत विवेचन मैं आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। 2023 के लिए कुछ खास उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप करेंगे तो आपके लिए ये साल अनुकूल सिद्ध होगा। बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग गणेश जी की पूजा इस साल में अवश्य करें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरा एक सजेशन है कि वो गणेश जी का पूजन अवश्य करें। गणेश जी के पूजन में लड्डू का भोग लगाएं और दुर्वा उनको अर्पित करें। गणेश जी का चालीसा या गणेश जी की आरती करें और रोज सुबह अगर हो सके तो किसी अपंग व्यक्ति को, हैंडीकैप्ड को कुछ दान में अवश्य दें। जितना ज़्यादा आप हैंडीकैप्ड्स को दान करेंगे इस वर्ष, जितना ज़्यादा ब्लाइंड पर्सनस को जो भी डोनेट करेंगे, वो आपके लिए उतना ही फेवरेबल होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, एक और खास है, आप कुत्ते की नियमित सेवा करें, क्योंकि ये साल केतु का साल है और केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते की सेवा ये बताई गई है। तो कुत्ते को दूध, ब्रेड, रोटी, बिस्किट ये आप अवश्य दें। किसी भी जानवर की सेवा करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर ये साल जो है वो केतु का साल है और केतु जो है वो हमारे जानवरों की सेवा को प्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पर मैं आपसे कहूँगा कि केतु को प्रसन्न करने के लिए आप कुत्ते की सेवा अवश्य करें। और एक और खास उपाय, जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते हैं, हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध, काले तिल ये अवश्य अर्पित करें। और जो लोग धन की समस्या से जूझ रहे हैं उनको एक खास उपाय बताना चाहूँगा, शिवलिंग पर रोज सुबह जाकर चावल अर्पित करें। अगर आप दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, अगर आपकी आमदनी कम हो गई है, आपके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी आमदनी को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा घर में
कलह की स्थिति बनती जा रही है, तो ऐसा करने से शिवलिंग पर रोज जाकर चावल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और बहुत लंबे समय से अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है जिसका कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो शिवलिंग पर जाकर रोज जौ अर्पित करें। ऐसा करने से लंबे समय से जो समस्या आपके साथ चल रही है वो धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत बड़े चेंज की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। ये चेंज 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन, जो कि मकर से निकलकर कुंभ राशि में शनि प्रवेश करेगा, इसको लेकर के मैं राशियों का एक वीडियो आपके सामने जल्दी पेश करूंगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप जब चाहें मुझे फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं, या फ़ोन पर टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।